जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे साल में दिवाली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दीपोत्सव यानी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। यह पर्व सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस पावन दिन में माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन कथाओं का श्रवण भी किया जाता है। दिवाली के दिन पूजा अर्चना के बाद इन कथाओं का श्रवण करना बहुत ही शुभ होता है। आज हम आप सभी को दीपावली पर सुनी जाने वाली पौराणिक कहानियाँ सुनाने जा रही हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए भगवान गणेश जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों पति पत्नी ने अपने घर में भगवान गणेश जी महाराज और लक्ष्मी माता को विराजमान कर रखा था। ब्राह्मण रोजाना उनकी सेवा करता और पूजा अर्चना करता। ब्राह्मणी भी रोज खाना बनाती और भगवान को भोग लगाती, लेकिन उम्र के चलते वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती, भोग लगा दो जी। ब्राह्मण कहता, तू लगा दे, मैंने अपनी पूजा खत्म कर ली है। जब भगवान को सुलाने का वक्त होता या आरती का वक्त होता तो वह आपस में ऐसे ही झगड़ते। ब्राह्मण कहता तू कर दे और ब्राह्मणी कहती तुम कर दो। ऐसी ही छोटी मोटी नोक झोंक के साथ उन दोनों का गुजारा हो रहा था। ऐसे ही एक दिन कार्तिक का महीना आया और दीपावली के दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया। ब्राह्मणी कहती, भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता तू लगा दी। इस बात को लेकर फिर उन दोनों में नोक झोंक पैदा हो गई। वह दीपावली के दिन भी ऐसे ही लड़ने झगड़ने लगे। तब उनके घर विराजमान गणेश जी महाराज ने लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, ये दोनों तो आपस में बहुत झगड़ते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं और कहीं किसी और के घर आसन ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर भगवान गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी वहाँ से चल दिए। कुछ ही दूर पर एक घर दिखाई देता है और वह घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही होती हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा हुआ है, झूठे बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं, हर जगह गंदगी और मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। खान पान की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, इधर तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और लक्ष्मी जी दूसरे घर की ओर चल देते हैं। दूसरे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहू अपनी सास से लड़ रही है। चौका बर्तन बासा पड़ा हुआ है, भोजन पानी की यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब वह तीसरे घर पहुँची तो वहाँ ननद अपनी भाभी से लड़ रही थी। चौथे घर गए तो वहाँ भाई भाई से लड़ रहा था। ऐसे ही वह जिस भी घर में जाते वहाँ कोई लड़ता मिलता और साफ सफाई भोजन पानी की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं मिलती। तब लक्ष्मी माता गणेश जी महाराज से कहती हैं, पुत्र, यहाँ कहीं भी भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है और घूमते घूमते भी बहुत समय बीत गया है। चलो अब हम वापस ब्राह्मणी के घर ही चलते हैं। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज लक्ष्मी माता जी के साथ ब्राह्मणी के घर की ओर चल देते हैं। घर के द्वार पर पहुंचते हैं तो अंदर से स्वादिष्ट पकवानों की महक आती है। वह दरवाज़ा खटखटाते हैं
तो ब्राह्मणी कहती है, कौन है? गणेश जी महाराज ने कहा, ब्राह्मणी खोल, हम हैं। ब्राह्मणी ने अंदर से कहा, जाओ, मैं नहीं खोलती दरवाज़ा। पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? वह बोली, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल, अब हम नहीं जाएंगी। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं नहीं मानती कि तुम वापस नहीं जाओगे। पहले मुझे वचन दीजिए, तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी माँ ने कहा, बोलो ब्राह्मणी, क्या मांगती हो? ब्राह्मणी कहने लगी, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावा दो, पूत पालन दो, सोने का अखार दो, कुलाई बहू दो, घोड़ा दो, हाथी दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी माँ बोली, जा ब्राह्मणी, हमने तुझे दिया, जो कुछ भी तूने मांगा है वो अवश्य ही पूरा होगा। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोले। माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज ने ब्राह्मणी को कहा, ब्राह्मणी, आज तो तूने हमें ठग लिया, लेकिन याद रखना, आज के दिन यानी दीपावली की रात को अपने आंगन में चौका पूर कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। ऐसा करने पर मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक तेरे घर विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी ब्राह्मणी के घर विराजमान हो गई। बोली माता लक्ष्मी की जय, बोलिए भगवान गणेश जी की जय। अब हम लक्ष्मी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं, जिसे खास तौर पर दीपावली पर सुना जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी माता पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, परंतु अंधकार अधिक होने के कारण दिशा सही से पता नहीं चल पाती है। देवी लक्ष्मी मार्ग से भटक जाती हैं, पर रास्ते में चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी माँ लक्ष्मी उस रोशनी के नज़दीक जाती हैं तो देखती हैं कि वह एक झोपड़ी होती है। वहाँ एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और दरवाज़ा खुला हुआ था। वह बूढ़ी स्त्री अपनी आंगन में बैठकर अपना काम कर रही थी। देवी लक्ष्मी माता उस वृद्ध महिला से रात भर वहाँ रुकने के लिए स्थान मांगती हैं। वह वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए स्थान और बिस्तर आदि की व्यवस्था करती है। देवी लक्ष्मी माता वहाँ विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं। माता लक्ष्मी वृद्ध महिला के स्वभाव और समर्पण के भाव से प्रसन्न होती हैं। इस दौरान वह वृद्ध महिला अपने काम करते करते वहीं सो जाती है। अगले दिन जब वृद्ध महिला जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल गई थी। उसके घर में धन धान्य की भरमार हो जाती है, किसी चीज की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी वहां से कब अंतर्ध्यान हो गई थी, उस वृद्ध महिला को पता नहीं चला था। उस अंधकार के समय जो कोई भी दीपक जलाता है और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि को प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी की पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा पाठ घरों के द्वार खोलकर रखने चाहिए और प्रकाश करना शुभ फलदायी। और इस दिन घर में दीपक जलाकर प्रकाश करना, रास्तों में दीपक जलाकर मार्ग दिखाना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। तो बोली माता लक्ष्मी की जय। कार्तिक अमावस्या के दिन में तुलसी की पूजा का खास महत्व है। मान्यता है कि तुलसी पूजा से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है
तुलसी जी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को ही प्रसन्न कर सकते हैं। कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन स्नान के बाद और सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी के पौधे का कार्तिक अमावस्या में दान भी दिया जाता है। तुलसी जी की पूजा करने से न केवल घर में रोग दुख दूर होते हैं, बल्कि अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आइए अब हम माता तुलसी की कथा को सुनते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। प्राचीन समय में एक गांव में एक परिवार में नंद भाभी रहा करती थी। हर समय नंद भाभी के बीच नोक-झोंक होती रहती थी। नंद बहुत ही सहज और सरल स्वभाव की थी। भाभी बात बात में नंद की गलतियों को खोज खोज कर ताने मारती रहती थी। वह उसकी सरलता का दुरुपयोग करती रहती थी। इस कारण से परिवार में उन दोनों की सदा खटपट बनी रहती थी। आए दिन भाभी का क्रोध अपनी नंद पर भड़कता ही रहता था। उसकी नंद बड़े ही सात्विक धार्मिक स्वभाव की थी। प्रातःकाल स्नान करके सर्वप्रथम तुलसी माता की पूजा करती, तत्पश्चात घर के अन्य कार्य करती। ये सब देखकर भाभी को अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी कि ये कब यहाँ से टलेगी और मैं चैन की सांस लूंगी। नंद का सर्वाधिक लगाव तुलसी माता की पूजा में ही था, किंतु भाभी को उसकी पूजा देख देख कर मन ही मन चिड़चिड़ाहट सी भरी रहती थी। एक दिन उसकी भाभी ने नंद से कहा कि तुम्हारे तो सारे कार्य इसी तुलसी घरौआ के द्वारा ही पूरे होंगे। इसी तुलसी के गमले को साथ लेकर अपनी ससुराल चली जाना। नंद तो बहुत ही भोली भाली थी। उसने कहा कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, वही तुलसी माता जाने। मैं तो उन्हीं की कृपा पर जीवित हूँ। मुझसे तो जैसा बनता है सो मैं तो उनकी उल्टी सीधी पूजा करती रहती हूँ। किंतु भाभी बहुत चालाक थी। वह नंद को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। वह सदा अवसर की तलाश में रहती थी कि कब मौका मिले और मैं इसे नीचा दिखा दूं। पूजा करते करते नंद का सारा बचपन बीत गया और धीरे धीरे युवा काल आ गया। नंद विवाह के योग्य हो गई। भले ही भाभी उससे ईर्ष्या रखती थी, किंतु भाई का अपनी छोटी बहन पर अत्यधिक प्यार था। भाई अपनी छोटी बहन का संपन्न घर परिवार में विवाह कराना चाहता था। उसने एक समीपवर्ती गांव में एक अच्छा सा घर और वर तलाश कर अपनी बहन की शादी निश्चित कर दी। समय आने पर बाजे गाजे के साथ बारात उनके घर पर आ गई। बारात का अच्छी तरह से स्वागत सत्कार हुआ। विधिवत द्वारचार हुआ। इसके बाद आंगन में बारातियों की पंक्ति बैठ गई। उसकी भाभी तो नंद से जली भुनी बैठी हुई थी। वह नंद के शुभ काज में बाधा उत्पन्न करना चाह रही थी। उसने बारातियों की पत्तल पर भोजन के स्थान पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी। वह सोचती थी कि पत्तलों पर मिट्टी देखकर बाराती नाराज होकर उठ जाएंगे और नंद का विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा, जिससे नंद को कुलक्षणी मान लिया जाएगा। किंतु नंद पर तो तुलसी माता की पूर्ण कृपा थी। उनकी कृपा से बारातियों की पत्तलों पर उस मिट्टी से 56 व्यंजन बन गए। बारातियों ने जी भरकर भोजन किया और प्रीति भोज की बहुत प्रशंसा की। ये सब देखकर भाभी मन मार कर रह गई, किंतु वह तो उसे नीचा दिखाने पर तुली हुई थी। उसने नंद की विदाई के अवसर पर दहेज के स्थान पर तुलसी का गमला रख दिया। गहनों के रूप में उसने तुलसी की माला और मंजरी पहना दी। किंतु तुलसी माता की कृपा से तुलसी के गमले के स्थान पर सैकड़ों सोने चांदी के बर्तन बन गए और माला मंजरी के स्थान पर सोने और हीरो के हार बन गए। वह सोचने लगी कि
वास्तव में ही इस पर तो माता तुलसी की पूर्ण कृपा है, जिसके कारण मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही हूँ। कुछ दिन बाद भाभी की लड़की विवाह के योग्य हो गई। उसने अपनी लड़की का विवाह निश्चित कर दिया। वह नंद के विवाह में तुलसी गमले का प्रभाव तो देख ही चुकी थी, किंतु उसके मन में तुलसी माता के प्रति रंच मात्र भी भक्ति भाव नहीं था। उसने सोचा कि मैं अपनी लड़की की शादी में तुलसी के गमले का उपयोग करूंगी और उसी से मेरे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। यह सोचकर उसने कोई विशेष तैयारी नहीं की और थोड़ी बहुत वह अपनी पुत्री से तुलसी माता की पूजा करवाने लगी, किंतु यह तो केवल प्रदर्शन ही था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान तो केवल भाव के ही भूखे होते हैं। महाराज तुलसीदास भी कुछ इसी तरह की बात कह गए हैं। निर्मल जन मोरे मन भावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। उसकी लड़की की बारात आ गई और टीका के बाद बारात भोजन करने के लिए आंगन में बैठ गई। उसके घर में भोजन की तैयारी तो थी ही नहीं। उसने बारातियों की पत्तलों पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी, किंतु उस मिट्टी से व्यंजन तैयार नहीं हुए और बाराती नाराज होकर पत्तलें छोड़कर बाहर निकल गई, जिसके कारण भाभी को नीचा देखना पड़ा। इसी प्रकार लड़की की विदाई के समय भाभी ने दहेज के स्थान पर तुलसी गमला रख दिया, जिसे देखकर लड़की की ससुराल में उसकी बहुत किरकिरी हुई और जीवन भर के लिए ससुराल वालों के मन में बुराई की गांठ बन गई। ससुराल वाले इतना ज्यादा नाराज हो गई कि उन्होंने लड़की को मायके नहीं जाने दिया। हमेशा ऐसा कहा जाता है, जो किसी के मार्ग में गड्ढा खोदता है तो उस पथिक का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि गड्ढा खोदने वाला ही गड्ढे में गिरता है। देखिए, भाभी तो नंद का कुछ बिगाड़ नहीं सकी और दुर्भावना के कारण उसकी लड़की का जीवन संकटमय हो गया। ये बात 16 आनी सत्य है कि जो सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा सेवा करता है, तुलसी माता की सदैव उस पर कृपा रहती है। उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता। नंद का भाई उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहन को ससुराल गई बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। मैं अपनी बहन को देखने के लिए उसकी ससुराल जा रहा हूँ। यदि कुछ उपहार के लिए हो तो मुझे दे दो। उसकी पत्नी तो पहले से ही जली भुनी बैठी थी। वह सोच रही थी कि मैं तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। जैसे जैसे मैंने उसका बुरा किया, वैसे वैसे उसका भला होता गया और हमारी लड़की का सारा जीवन दुखमय हो गया। अंततः उसने अपने पति को एक पोटली में ज्वार के थोड़े से दाने देकर कहा कि अब आप चले जाइए अपनी लाडली बहन के घर पर। तुम अपनी लड़की को बुलाने की तो कभी चर्चा नहीं करते हो। भैया वहाँ से चुपचाप उस पोटली को लेकर चल दिया और बहन के ससुराल पहुंचकर उसने वह पोटली बहन की सास के हाथ में दे दी। किंतु तुलसी माता की कृपा से वह ज्वार के दाने हीरा और जवाहरात बन गई, जिसे देखकर सारे परिवार ने पुत्र वधू के मायके वालों की बड़ी बड़ी प्रशंसा की। अपने प्यारे भाई से मिलकर बहन को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। भैया का बहुत आदर सत्कार हुआ। 3-4 दिन बहन की ससुराल में रहकर अपनी बहन को लिवाकर भैया घर लौट आए। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने नंद को दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी को देना, और जैसा भाभी की बेटी को दिया ऐसा किसी को मत देना। तो बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम दीपावली के इस खास पर्व पर गणेश जी महाराज की अन्य कथाओं को सुनते हैं। एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला
मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाले सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम दीपावली पर सुनी जाने वाली तीसरी और आखिरी कथा को सुनते हैं, जिसके बाद हमारी दीपावली की कथाएं संपूर्ण हो जाएंगी।
एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, तू तो लक्ष्मी जी की बात मान ले, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने सहेली से कहा, सखी तू कल मेरे घर भोजन पर आना, भोजन का न्योता दिया है। घर आकर लड़की ने माता पिता को कहा कि मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जिमाने जइयों पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन जिमा दिए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, हे सखी मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, सखी जरूर आना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, उनकी ऐसी आओ भगत कैसे करूंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गाय के गोबर से पीली मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की पिताजी के कहे अनुसार सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लाख का हार चील उठा कर ले गई और लड़की के घर वह 9 लाख का हार डाल गई और उसके लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, लाल चुनरी दे दो, मोहरे दे दो और सामग्री दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा महाराजा के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो सखी बैठना पड़ेगा। तो वह फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेगा उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को दिया। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। सभी जयकारा लगाते हुए बोलेंगे, माता लक्ष्मी की जय। अगर आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख कर जाएं। अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।